दोस्तों, जब हम शुरू शुरू में सुनते हैं शेयर बाज़ार के बारे में, हमें लगता है कि हम यहाँ पे कैसे काम करके कैसे पैसा कमा सकते हैं, यानी कि किस किस तरीके से यहाँ पे काम किया जाता है। तो लोग अक्सर इस बात को लेके कंफ्यूज होते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको सारे डाउट क्लियर कर दूंगा कि आप शेयर बाज़ार में कैसे आप काम करके पैसा बना सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, जो पहला पॉइंट होता है ना, उसको हम बोलते हैं डे ट्रेडिंग। ठीक है। डे ट्रेडिंग में एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पे हम एक सिंगल डे के अंदर ही, यानी कि एक सिंगल डे में आपको कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक का शेयर, लाइक कोई भी चीज़ें होती हैं, जैसे मैं आपको मतलब नॉर्मली बताता हूँ कि आपको बाय और सेल आपको एक सिंगल डे के अंदर करना होता है। लेकिन हम ट्रेडिंग में हम काम करते हैं तो हम कैसे काम करते हैं, हम स्टॉक में काम करते हैं। ठीक है। हम स्टॉक के शेयर्स को बाय सेल करते हैं। ठीक है। हम इंडेक्स में बाय सेल करते हैं। ठीक है। एंड हम करेंसी में काम करते हैं यहाँ पे। ठीक है। इंडिया में रह के करेंसी में हम बाय सेल करते हैं। एंड हम गोल्ड, सिल्वर, इस सब में भी हम बाय सेल करते हैं यहाँ पे। ठीक है। सो बात अब ये है, डे ट्रेडिंग हम किसी को बोलते हैं। डे ट्रेडिंग हम बोलेंगे कि हम एक सिंगल इंडिविजुअल डे के अंदर ही बाय भी करेंगे, सेल भी करेंगे। हमें शेयर मार्केट में टाइम मिलता है कितना, 9:15 से लगभग 3:30 तक। लेकिन हमें अलाउ कितना होता है, सिर्फ और सिर्फ 9:15 से 3:15 तक काम करना। ठीक है। सो आपको इन टोटल 6 घंटे के अंदर ही काम करना है, आपको बाय भी करना है। लाइक मैं सिंपली एक ग्राफ बना के दिखाता हूँ आपको कि आपको सिंपली आपको एक इंडिविजुअल डे के अंदर ही बाय करना है, देन ऊपर उसको सेल कर देना है, मतलब बीच में आपको प्रॉफिट कमा लेना है। इसी तरीके से आप बाय कर रहे हैं, अगर आप लॉस में जा रहे हैं तो आपको नीचे लॉस भी बुक करना पड़ सकता है इन 6 घंटे के पूरे होते ही। ठीक है। लॉस में आप ज़्यादा कब जाएंगे डे ट्रेडिंग में, देखिए सिंपल फंडा ये है कि जब आप डे ट्रेडिंग करते हैं तो आपको अलाउ कर देते हैं आपके ब्रोकर लीवरेज लेना। ठीक है। लीवरेज हम इस चीज़ को बोलते हैं कि लाइक हमें ब्रोकर अलाउ करते हैं कि 5 टाइम्स का लीवरेज हो गया, अब तो पहले 15 टाइम्स तक मिलता था। यानी कि आपके पास सपोज 1 लाख रुपीज़ हैं। ठीक है। तो आपके ब्रोकर आपको अलाउ कर देते कि आप 1 लाख से 5 लाख तक का सामान उठा सकते हैं मार्केट में, यानी कि बाय सेल कर सकते हैं। दैट मीन्स सपोज आपने कोई पर्टिकुलर स्टॉक देखा जिसका प्राइस है 1,000 रुपीज़। ठीक है। आपके पास है 10,000, मान लीजिए 1 लाख का जाए। ठीक है। आपको 10,000, मान लीजिए आपके पास 10,000 है, बट आपके ब्रोकर ने आपको अलाउ किया हुआ है कि आप 5 टाइम्स तक का लीवरेज ले सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप 10,000 से आपको कितनी क्वांटिटी मिलेगी इसकी, सिर्फ और सिर्फ 10 क्वांटिटी। ठीक है। लेकिन जब आप लीवरेज ले रहे हैं, आप लीवरेज का यूज कर रहे हैं, तो इसी 1,000 रुपए के शेयर की आप 50 क्वांटिटी उठाएंगे। आप 50 क्वांटिटी उठाएंगे। ठीक है। क्योंकि आपको 5 टाइम्स का लीवरेज मिल रहा है, दैट मीन्स आप 10,000 से आप 50,000 का माल उठाएंगे, आप 50,000 की क्वांटिटी उठाकर ट्रेड करेंगे। बट जब आप 5 टाइम्स का लीवरेज या इवन आप 2 टाइम्स का भी ले लेते हैं ना, मतलब उस हिसाब से आप क्वांटिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। जब आप कर लेते हैं तो आपको आपके पास एक बंदिश आ जाती है कि आपको एक सिंगल डे के अंदर ही अपनी पोजीशन को एग्जिट करना है। या कह लीजिए आपको प्रॉफिट हो, आपको लॉस हो, आपको एग्जिट होना है मार्केट से। जैसे ही आपको दिखेगा कि 3:15 हो गए, ठीक है, मार्केट में ब्रोकर आपको अलाउ बिल्कुल नहीं करेगा कि आप ओवरनाइट उस पोजीशन को होल्ड करें, क्योंकि वहाँ पे अनलिमिटेड रिस्क हो सकता है। ठीक है। इसलिए वो आपको 5 टाइम्स का लीवरेज भी सिर्फ इसीलिए देते हैं कि आप एक सिंगल डे के अंदर ही आप ट्रेड कीजिए। इवन आप चाहे प्रॉफिट में हो उनको फ़र्क नहीं पड़ता, आप लॉस में हो उनको फ़र्क नहीं पड़ता, उनको अपने छोटे मोटे जो चार्जेस वो लेते हैं उनसे मतलब है। ठीक है। सो डे ट्रेडिंग का यही मज़ा है कि आप, हाँ, 10,000 ला के आप 50,000 की क्वांटिटी ट्रेड कर सकते हैं, बट शर्त है कि आपको एक सिंगल डे में आपको बाय सेल करना है। चाहे आपने मतलब आपको बाय करके आपको चाहे लॉस हो रहा है आपको, और यहाँ पे 3:15 होने वाले हैं। ठीक है। मान लीजिए ये 3:15 यहाँ पे अभी होने वाले हैं, 3:15 यहाँ पे इस लेवल पे होने वाले हैं। सो आपने यहाँ बाय किया था और वो कोई पर्टिकुलर स्टॉक यहाँ पे चल रहा है और आपको लॉस चल रहा है, 3:15 से पहले ही आपको एग्जिट करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं। ठीक है। समझे आप लोग, मतलब कि डे ट्रेडिंग का यही मतलब है कि आप एक सिंगल डे के अंदर ही बाय सेल करके एक ही दिन के अंदर प्रॉफिट भी कमाते हैं और लॉस भी कमाते हैं। आप ओवरनाइट उसको होल्ड नहीं कर सकते। ठीक है। दूसरा तरीका आ जाता है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग।
ठीक है। स्कैल्पिंग में क्या होता है, दरअसल स्कैल्पिंग में हम करते तो हम डे ट्रेडिंग है, दिस ऑल्सो कंसिडर एज ए डे ट्रेडिंग, ठीक है, हम इसको भी डे ट्रेडिंग के तौर पर ही मानते हैं, ठीक है। लेकिन शर्त है कि इसके अंदर हम ज़्यादा देर तक के अपनी पोजीशन को होल्ड नहीं करते। रीज़न क्या है, देखिए स्कैल्पर क्या करते हैं कि उन्होंने 100 रुपये पर, या कह लीजिए निफ्टी मान लीजिए, उन्होंने 17,000 पर मान लीजिए निफ्टी को बाय किया, ठीक है, और निफ्टी ऊपर गई 17,050 तक, उनको बीच में 50 पॉइंट मिले तो वो क्या करेंगे, बुक कर लेंगे, अपनी पोजीशन को एग्जिट कर देंगे, ठीक है, 50 रुपये का प्रॉफिट बुक कर लेंगे। बट एक नॉर्मल रिटेलर क्या करेगा, वो 17,000 पर सपोज उन्होंने मार्केट को बाय किया है, निफ्टी को बाय किया है, वो 17,100 या फिर 17,150 तक का वो वेट करेगा कि मुझे इतनी मूवमेंट लेनी है, मैं पोजीशन को होल्ड करके रखूंगा, ठीक है। बट स्कैल्पर क्या करेगा, वो छोटी छोटी मूवमेंट्स को कैप्चर करेगा, यानी कि स्कैल्पिंग मीन्स स्मॉल मूवमेंट्स को पकड़ना, ठीक है, मार्केट में, चाहे वो इंडेक्स में हो, यानी कि चाहे वो निफ्टी में हो, चाहे वो स्टॉक में हो। स्कैल्पिंग का मतलब है कि सपोज आपने 100 रुपये पर कोई पर्टिकुलर स्टॉक बाय किया और वो 100 रुपये 30 पैसे पर गया, ठीक है, आपको बीच में +30 पैसे आपको दिखे, आपने बाय कर लिए, यानी कि सॉरी आपने अपनी पोजीशंस को बुक कर लिया, आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, ठीक है। और इसी तरीके से वो नीचे जाते हैं तो वो छोटे से रिस्क पे भी 0.10 पैसे उनके लिए मतलब बहुत मिनटों में काम करते हैं वो। लाइक मान लीजिए 9:30 पे उनको ट्रेड मिली, ठीक है, 9:15 के बाद 9:30 पे सपोज उनको ट्रेड दिखी है अपॉर्चुनिटी, वो क्या करेंगे, 9:30 पे ट्रेड अपॉर्चुनिटी दिखते ही 9:32 या 9:33 पे जैसे उनको प्रॉफिट दिखेगा 2 मिनट के अंदर अंदर ही वो प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो जाएंगे। लाइक वो बड़े मूवमेंट्स की तलाश में नहीं होते, वो छोटी छोटी मूवमेंट्स पकड़ते हैं, उनको पता लग जाता है कि भाई ये मार्केट यहाँ तक पहुंची, अब यहाँ से रिवर्सल आएगा, वो यहाँ सेल करेंगे, जैसी मार्केट यहाँ आएगी अपना यहाँ प्रॉफिट बुक करेंगे और बाहर, ठीक है, जैसे ही वो बाहर होंगे उनको पता है कि यहाँ से मार्केट घूमती फिर ऊपर आ जाएगी। तो ये छोटी सी मूवमेंट को वो कैप्चर कर लेते हैं। जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा कि मार्केट में जब मार्केट मूव करती है, मैं कलर्ड ही बना के दिखा देता हूँ, थोड़ा इजी रहेगा समझना। अब आप देखिए जो ये छोटी छोटी मूवमेंट्स होती है ना, देखिए नॉर्मल रिटेलर क्या करते हैं ना, हम लोग ये बड़ी मूवमेंट्स को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, ओके, हम ये बड़ी मूवमेंट्स को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं कि मुझे यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट चाहिए या यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट चाहिए। लेकिन एक स्कैल्पर क्या करते हैं ना, वो यहाँ पर वो सेल करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर वो बाय कर लेंगे, समझे आप लोग। लाइक मैं छोटी मूवमेंट, अगर आप लोग बाय सेल में कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप ये समझिए कि सपोज यहाँ पे मार्केट अब थोड़ा सा करेक्शन ले रही है अपर साइड की, ठीक है, सपोज मार्केट यहाँ पे करेक्शन लिया एंड करेक्शन लेते ही मार्केट नीचे आ गई। अब वो क्या करते हैं, देखिए आप बाय सेल में कंफ्यूज होंगे, अभी हो सकता है नए नए लोग अभी कंफ्यूज हो, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में हम बाय बाय सेल करके भी पैसा कमा सकते हैं एंड हम सेल बाय करके भी पैसा कमा सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे दोनों की दोनों पोजीशन काम करती है आज की डेट में। तो स्कैल्पर क्या करेंगे, वो यहाँ पर वो क्या करेंगे, यहाँ पर वो करेंगे बाय, वो इस पॉइंट पर बाय करेंगे, ठीक है, और जैसे ही उनको दिखेगा कि मार्केट अब रिवर्सल लेने वाली है, मार्केट वापस नीचे जाने वाली है, तो वो इस पॉइंट पर एग्जिट कर देंगे। दैट मीन्स उन्होंने ये छोटा सा मोमेंट उन्होंने कैप्चर कर लिया, ठीक है, इस मोमेंट में उन्होंने पैसा बनाया, निकलते ही वो मार्केट फिर से नीचे आ गई, समझे आप लोग। लाइक वो बड़ी मूवमेंट की तलाश में नहीं होते, वो छोटी छोटी मूवमेंट्स को कैप्चर करते हैं, ठीक है। सपोज उनको यहाँ पे लगा होगा, सपोज किसी स्कैल्पर की स्ट्रैटेजी के हिसाब से उनको लगा यहाँ से मार्केट अब थोड़ा सा नीचे करेक्शन लेगी, वो यहाँ पर सेल करेंगे, वो यहाँ पे बाय कर लेंगे, ठीक है, ये छोटी सी मूवमेंट उन्होंने फिर कमा ली, ठीक है। ऐसे ही उनको लगा मार्केट यहाँ से अब नीचे जाएगी तो वो यहाँ सेल करेंगे, यहाँ बाय कर लेंगे, उनको लगा यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, यहाँ बाय करके यहीं एग्जिट कर देंगे। तो वो छोटी छोटी मूवमेंट्स को कैप्चर करते हैं, यानी कि दिन में उनको परवाह नहीं होती कि जैसे कि नॉर्मल रिटेलर होते हैं ना, उनको मानते हैं कि 2 से 3 ट्रेड से ऊपर मैं नहीं लूंगा एक दिन के अंदर, या तो मैं 2 ट्रेड लूंगा या 3 लूंगा। लेकिन स्कैल्पर को ये फर्क नहीं पड़ता, स्कैल्पर क्या करते हैं, वो 5 ट्रेड भी दिन में ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं, ठीक है। सो स्कैल्पिंग में थोड़ी ट्रेड ज़्यादा लगती है, लेकिन ये है कि वो छोटी छोटी मूवमेंट्स में सेटिस्फाइड होते हैं, छोटी छोटी मूवमेंट में अपने प्रॉफिट लेके मार्केट से एग्जिट हो जाते हैं, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उनके लिए मैटर नहीं, उनको बस ये है कि उनको टाइम फटाफट काम करना है, ठीक है। वो हम लोग क्या करते हैं ना कि हम लोग 9:15 से 10 बजे तक हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ एक
ट्रेड लेंगे, ठीक है, स्काल्पर इतनी ही देर में 5 ट्रेड ले लेंगे। समझे आप लोग? तो ये फ़र्क है स्काल्पिंग का। होती ये भी डे ट्रेडिंग में ही है, लेकिन ये है कि थोड़ी ज़्यादा फास्ट होती है, ज़्यादा ज़्यादा ट्रेड लगती है इसके अंदर, ठीक है। अब अगला जो पॉइंट है उसको हम बोलते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग हम उसको बोलते हैं जब हम अपनी पोजीशंस को ओवरनाइट होल्ड करते हैं, ठीक है, ओवरनाइट होल्ड करते हैं, चाहे उसमें ऑप्शन बाइंग हो, ठीक है, चाहे उसमें ऑप्शन सेलिंग हो, ठीक है, एंड चाहे तो उसमें डिलीवरी में पड़े हुए हमारे सीएनसी में पड़े हुए किसी भी कंपनी के स्टॉक के शेयर्स हो, ठीक है। हम ओवरनाइट अगर उस किसी चीज़ को होल्ड कर रहे हैं तो हम उसको पोजिशनल ट्रेडिंग बोलेंगे। दोस्तों पोजिशनल ट्रेड को हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि जैसे कि मैं आपको एक चार्ट बना के दिखाता हूँ। मान लीजिए कि हमें ऐसा लगता है कि मार्केट, अभी मैं आपको 2 स्ट्राइक प्राइसेस दिखा देता हूँ, निफ्टी इंडेक्स का मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। एंड ये मान लीजिए कि ये आज की डे क्लोजिंग है, ठीक है, दिस इज़ अ डे क्लोजिंग, दैट मीन्स यहाँ पर 3:15 मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि 3:15 तो हमें मार्केट से बाहर निकल जाना होता है इंट्राडे अगर हम कर रहे हैं, अपनी पोजीशंस को बना रहे हैं, क्योंकि 3:15 के बाद में ऑर्डर्स लगाना सही नहीं है, ठीक। अब देखिए 17,000 पे सपोज हमें लग रहा है मार्केट अभी खड़ी है, एंड हमें लगता है कि 17,500 तक ये कल चली जाएगी, यानी कि हमें ऐसा लगता है मार्केट अभी सपोज़ यहाँ पर अभी मार्केट मूव कर रही है, मार्केट इस रेंज में भी घूम रही है, ठीक है, एंड हमें ऐसा लगता है कि कल को मार्केट यहाँ खुलेगी, सीधा गैप अप ओपन जाएगी, यानी कि गैप अप हम उस चीज़ को बोलते हैं जब प्रीवियस डे की क्लोजिंग से अगले दिन की जो ओपनिंग है वो ज़्यादा ऊपर हो या ज़्यादा नीचे हो तो गैप डाउन होती है, ठीक है, क्लियर, इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब हमें लगता है ये ऊपर जाएगी तो हम आज इसको यहाँ पर बाय कर लेंगे, ठीक है, मार्केट बंद हो गई। अब नेक्स्ट डे जब मार्केट खुलेगी 9:15 तो हम ये मान रहे हैं कि ये गैप अप जाएगी, इसलिए हमने कल प्रीवियस डे में इसको बाय करके छोड़ दिया था हमने, और आज हमने इसको एग्जिट कर देंगे ऊपर, यानी कि 500 पॉइंट के प्लस में हम इसको एग्जिट करेंगे। सो हम जब एक दिन से ज़्यादा अपनी पोजीशंस को होल्ड करते हैं उसको हम पोजीशन बोलते हैं, मैंने अभी आपको बताया अभी, ठीक है ना। सो पोजीशन को एक दिन से ज़्यादा होल्ड करने के लिए हम उसको पोजिशनल ट्रेड बोलेंगे। अभी हम बात करते हैं एल्गो की। दोस्तों एल्गो ट्रेडिंग को हम एज अ रोबोट भी मान सकते हैं कि, ठीक है, कि मार्केट में, स्टॉक मार्केट में हमने बस एक ऑर्डर, एक रोबोट रन करके छोड़ दिया है, ठीक है, एंड ये हमारे नाम पर ट्रेडिंग करता है। जैसे कि जो लोग अभी जॉब करते हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए बहुत दिक्कत होती है कि वो मार्केट को वॉच नहीं कर पाते, ठीक है, मार्केट को देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते कि कहाँ पर ट्रेड करें कैसे नहीं, क्योंकि 9:15 से 9:15 तक का टाइम उनके जॉब में निकल जाता है उनका, और वो ट्रेड नहीं कर पाते। इसलिए वो क्या करते हैं, अपनी स्क्रीन ऑन करते हैं, ठीक है, इंटरनेट ऑन करते हैं, अपना रोबोट ऑन करते हैं, एंड ये तीनों चीज़ें ऑन करके वो अपनी जॉब चले जाते हैं अपना रूम लॉक करके। क्यों? क्योंकि रोबोट उनके नाम पे ट्रेड करता रहता है, समझ रहे हैं। लाइक हर एक इंडिविजुअल की एक अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है, इंडिकेटर होता है। मान लीजिए इंडिकेटर है, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर इंडिकेटर पे किसी एक इंडिविजुअल ने डिसाइड किया है कि इस पे अगर बाय सिग्नल आएगा तो मैं बाय कर लूँगा, सेल आएगा तो मैं सेल कर दूंगा। अब आप काम नहीं कर रहे हैं तो ये काम आपने किसको सौंप दिया, रोबोट को, ठीक है, कि भाई ऐसा है जब बाय सिग्नल आएगा बाय कर लियो, सेल आएगा सेल कर दियो, दैट्स इट, खत्म बात। सेल तक का प्रॉफिट हमें मिल जाएगा, ठीक है, सेल पे चाहो तो आप एक और सेल एक्टिवेट करवा सकते हो और नीचे बाय पे एग्जिट, समझ रहे, तो यहाँ पे भी प्रॉफिट। मुद्दा ये है कि हम जब खुद मैनुअली ट्रेड करते हैं, जब हम मैनुअल ट्रेड करते हैं उस वक्त हमारे बीच में पता है क्या आ जाता है, हमें इमोशंस जकड़ लेते हैं, ठीक है, और वो बात, वो चाहे प्रॉफिट में हो चाहे वो बात लॉस में हो, ठीक है, हम इमोशंस के कब्जे में आ जाते हैं, क्योंकि देखिए ओवरऑल है तो हम इंसान ही ना, ठीक है, हमें ज़्यादा प्रॉफिट दिखता है, हमें लगता है और चाहिए, हमें लॉस दिखता है, हमें लगता है कि रिकवर कर जाए, किसी तरह हो जाए, बस ये नहीं हम जानते कि अगर कोई पर्टिकुलर ट्रेंड अगर चालू हो चुका है ना तो वो जाएगा, वो बीच बीच में करेक्शन लेगा फिर जाएगा, करेक्शन लेगा फिर जाएगा। मार्केट हमें हमेशा ट्रैप देती है, ट्रैप में फंसाती है। क्यों? जब मार्केट नीचे गिर रही होती है ना तो आपने देखा होगा बीच में ऐसे ऐसे ग्रीन कैंडल्स बनती है, एंड हमें एक होप मिलती है कि हमारा एसएल वापस एसएल तक मार्केट आएगी, बट वो नहीं आती। यहाँ से करेक्शन लेके और डीप जाती है, फिर से होप देती है, फिर और डीप जाती है। यहाँ पर एक न्यू जो मतलब नया नया प्लेयर है वो इस जोन में फंस जाता है, ट्रैप हो जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस,
ठीक है। तो इमोशन से आप बच सकते हैं एल्गो ट्रेडिंग की हेल्प से। एल्गो ट्रेडिंग आप इंट्राडे में ही कर सकते हैं, ठीक है। डे ट्रेडिंग में एल्गो ट्रेडिंग होती है कि आप किसी एक पर्टिकुलर सेटअप पे या स्ट्रेटेजी पे आपने अपना रोबोट रन करके छोड़ दिया है, पूरे दिन वो आपके नाम पे ट्रेड लेगा 9:15 से 3:15 बजे तक, ठीक है। आप अपनी जॉब कर रहे होंगे और यहाँ पे आपका रोबोट जो है आपके लिए पोजीशंस क्रिएट कर रहा होगा, आपके लिए शेयर्स को बाय सेल कर रहा होगा, ठीक है। सो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ट्रेडिंग रोबोट्स होते हैं, आप किसी भी मतलब डेवलपर्स बना देते हैं, ठीक है। कोडिंग के हिसाब से ये रन कर जाते हैं, ट्रेडिंग व्यू पे चल जाते हैं, ठीक है। सो एल्गो ट्रेडिंग का यही फ़ायदा है कि आप इमोशंस से दूर हैं, ठीक है। आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं है, आपके नाम पे आप सिर्फ ये 3 चीज़ें ऑन कर दीजिए, अपना रोबोट रन कर दीजिए, स्क्रीन ऑन कर दीजिए, इंटरनेट ऑन कर दीजिए, दैट्स इट। वो आपके सेटअप पे, आपकी स्ट्रेटजी पे काम करता रहेगा। चाहे वहाँ पे उसको प्रॉफिट दिखे, वो लॉस दिखे, वो एग्जिट कर जाएगा। वो आपकी हमारी तरह मेरी तरह इमोशंस को बीच में नहीं आने देगा। वो सिंपली क्या करेगा, बाय आया बाय, सेल आया सेल, प्रॉफिट आया प्रॉफिट, लॉस आया लॉस, उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि पैसा क्या है क्या नहीं। वो इमोशन से नहीं खेलेगा, वो सिर्फ सिस्टम के तरीके से काम करेगा। एंड 90% टाइम ये एल्गो रोबोट सिस्टम सक्सेस रेट लेके जाते हैं ऊपर। क्यों? क्योंकि इनमें इमोशंस ही नहीं होते। ये प्रॉफिट और लॉस होने फर्क नहीं पड़ता, है ना। इसलिए लोग इनको रन करते हैं, अपनी जॉब भी साथ साथ करते रहते हैं, एल्गो ट्रेडिंग रन करके शेयर मार्केट में भी इन्वॉल्व रहते हैं एंड अपनी जॉब भी करते रहते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग कैसे करते हैं मैंने आपको पहले पहले वीडियोज़ में भी बताया हुआ है, ठीक है। सो बाकी देखिए दोस्तों, मेरा मानना यही है कि आप लोग धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहिए, 1-2 शेयर के साथ में, 10-20-100 शेयर के साथ में। कभी भी जब आप मार्केट में नए आ रहे हैं तो बड़ा कैपिटल लेके मत आइएगा, छोटे छोटे कैपिटल के साथ में शुरू कीजिए। अगर आपको ऑप्शंस में भी काम करना है तो छोटी छोटी प्रीमियम को बाय कीजिए, ज़्यादा बड़ी हैवी क्वांटिटी मत उठाइए, क्योंकि देखिए लॉस किसी का भी हो सकता है। बड़े से बड़ा प्लेयर, छोटे से छोटे प्लेयर, सब लॉस करते हैं, सब प्रॉफिट करते हैं, सबका प्रॉफिट भी दिखता है, लॉस भी दिखता है। मार्केट सभी के लिए फेयर है, बस फ़र्क इतना है कि जो मार्केट को समझ गया कि हाँ मार्केट में ऐसा अक्सर ज़्यादा होता है तो मैं ऐसा करूँगा, ऐसा कम होता है तो ठीक है, ऐसे जोन में मेरे को लॉस हो सकता है, ऐसे में मैं नहीं करूँगा। सो मुद्दा वही है, आपको सारा का सारा खेल एक्सपीरियंस का है, प्रैक्टिस का है। कोई भी यहाँ पे पूरी तरह से 100% प्रॉफिट में नहीं है, कोई भी यहाँ पे पूरी तरीके से 100% देखिए लॉस में तो देखिए ज़्यादातर लोग हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इमोशंस की वजह से वो अलग अलग स्ट्रेटजीज पे शिफ्ट होते रहते हैं। इसीलिए आपको एक प्रॉपर सेटअप पे काम करना है, ठीक है। प्रॉपर सेटअप पे एक काम करना है, एटलीस्ट मिनिमम 100 डेज काम करके देख लीजिए, आप प्रॉफिटेबल ज़रूर हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। एंड आप में से किसी का भी डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, जो लोग अभी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, जो लोग अभी चाहते हैं शेयर मार्केट में इन्वॉल्वमेंट रखना अपना, वो नीचे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, कमेंट सेक्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। आप वहाँ से अपना फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। एंड किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी, क्वेरी होगी, आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, जल्दी मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में। टिल देन बाय।